Hello everyone and welcome to Logically Legal Studies. I'm Dr. सीतल शर्मा. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज आंसर राइटिंग. ये वीडियो के अंदर आई विल बी टेलिंग यू 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स अगर आप अपनी आंसर राइटिंग को इन्हांस करना चाहते हैं. तो जल्दी से शुरू करते हैं. द फर्स्ट टिप इज, जब भी आप रिवाइज करना शुरू करो कोई भी अपना मेंस का सब्जेक्ट, तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को एक बार रिव्यू करें. उससे क्या होगा कि आपको स्कोप पता चलता है एक पर्टिकुलर टॉपिक का, कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है. यूजुअली हमारा टेक क्या होता है, दैट फर्स्ट वी आर गोइंग टू रिवाइज द सब्जेक्ट, फिर उसके बाद एक दिन आएगा जिस दिन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और वो दिन कभी नहीं आता. सो बेटर जो डिफिकल्ट टास्क है उससे ही आप स्टार्ट करें. और जब आई एम यूजिंग द वर्ड रिव्यू, तो उसका मतलब है कि सिर्फ आपने एक बार नज़र मारनी है दैट इस टॉपिक के ऊपर एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है. दिस इज फर्स्ट टिप. और इसी टॉपिक को, सेकंड टिप इसी से ही जुड़ी हुई है, दैट इन्हीं टॉपिक्स को जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या उन सब टॉपिक्स को जिनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, आप उनको टॉपिक्स को लिख लीजिए अपने रजिस्टर्स के अंदर. तो जो आपका फर्स्ट पेज होता है रजिस्टर का, उसमें आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिख सकते हैं जहां से आपने ये देखा है कि इम्पॉर्टेंट मेंस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजुअली. सो दिस वाज अ सेकंड टिप. फर्स्ट आइडेंटिफाई, सेकंड इज राइट दोज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके ऊपर क्वेश्चन आया है, बहुत बार रिपीट हो चुका है इन योर रजिस्टर्स. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड टिप. जब कोई क्वेश्चन आता है उसमें से आप प्लीज इमीडिएटली सब हेडिंग्स को आइडेंटिफाई करें. कई बार क्वेश्चन की एक ही क्वेश्चन के अंदर द एग्जामिनर आस्क यू 2-3 पॉइंट्स. तो कई बार प्रॉब्लम आती है पेपर में कि हम जब आंसर लिखते हैं तो सब हेडिंग्स कैसे बनाएं. बहुत आसान है, आपके क्वेश्चन में ही सब हेडिंग्स होती हैं. तो सपोज देयर इज नो नीड टू राइट व्हेन यू स्टार्ट एन आंसर, देयर इज नो नीड टू राइट इंट्रोडक्शन, बट सपोज कुछ स्कोप पूछा है, कुछ सिग्निफिकेंस पूछा है, तो वही आपकी सब हेडिंग्स होंगी. सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द सब हेडिंग्स इन योर आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ. इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एग्जामिनर को लगता है कि जो पूछा गया है आपने उसको सफिशिएंटली डील किया है. दिस वाज द थर्ड टिप. फोर्थ टिप, हमेशा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले उसकी मार्किंग स्कीम देखो, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो. इट्स लाइक गिविंग द वैल्यू टू द क्वेश्चन. तो अगर 5 मार्कर है तो उसको उतनी ही वैल्यू पे रखो, 10 मार्कर है तो ज़्यादा वैल्यू दो, 15 तो ज़्यादा वैल्यू. एंड देन नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टिप विच इज़ द फिफ्थ वन. इसमें क्या है कि कुछ आपको अपने, जब भी आप टॉपिक्स रिवाइज करते हैं उसमें आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं जहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स आप लिख सकते हैं. तो उन टॉपिक्स को भी आप एक लिस्ट बना सकते हैं, उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके ऊपर कोट्स ढूंढ के अपने रजिस्टर्स के अंदर पहले ही लिख सकते हैं. लास्ट वन, इसी के साथ ही मैं फिफ्थ के साथ ही जोड़ना चाहूँगी, दिस इज इम्पॉर्टेंट, केस लॉज. सो आप क्या कर सकते हैं, देयर आर 2 वेज ऑफ राइटिंग द केस लॉज. या तो आप केस लॉज की हेडिंग बना के केस मेंशन कर सकते हैं, या आप केस लॉज को विद इन योर डिस्कशन भी इंक्लूड कर सकते हैं. विद इन डिस्कशन इंक्लूड करना हमेशा बेटर रहता है. तो फॉलो ज़रूर करो ये टिप्स, लिख लीजिए अपने नोटबुक के अंदर. इट विल रियली हेल्प यू आउट. होप यू हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच.